वजीर सेहत तेलंगाना हरीश राव ने महकमा सेहत के हुकाम को कोरोना टीका न लेने वाले अफराद को फौरी तौर पर बूस्टर डोज देने की हिदायत जारी की है। चीन में कोरोना वबा के तेजी से फैलाव के पेश नजर हरीश राव ने सभी को चौकस रहने और हिफ्ज़ान सेहत बरकरार रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने महकमा सेहत को बूस्टर डोज देने के इक़दाम करने को कहा है। वजीर सेहत ने बताया कि आलमी इदारा सेहत चीन में तिब्बी व दीगर सहूलियात की फराहमी और वबा पर काबू पाने के लिए ताउन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम को कोरोना वायरस से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। शेरहबाद के इलाके गोशा महल चाकनावाड़ी में अचानक सड़क धंस जाने से मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या आज जुमा की दोपहर में पेश आया है। सड़क के अचानक धंस जाने से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां, कारें और ठेला बंडियां, स्टॉल्स वगैरह को नुकसान पहुंचा, जबकि बास अफराद भी जख्मी हो गए। सड़क धंस जाने के वाक़े के बाद वहां काफी हुजूम देखा गया और पुलिस भी वहां पहुंच गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुकाम का कहना है कि वो सड़क धंस जाने की वजूहात का पता लगाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसके बाद में फिर आज 2009 में नाला बना और आज ये नाला गिरे सर। अच्छी बात यह है कि अगर ये नाला शाम में गिरता तो बहुत से लोग घायल हो सकते थे, बहुत से एक बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्भाग्य है कि ये नाला और गोशामल में ऐसे कई पुराने नाले हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हमने मिनिस्टर केटीआर जी को और म्युनिसिपल मिनिस्टर साथ में कमिश्नर जी को भी एक लिखित रूप में पत्र दिया गया था कि ये पुराने नाले हैं, कभी भी गिर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ये स्लैब निकालकर न्यू स्लैब डालना बोलकर हमने कईयों बार रिक्वेस्ट लेटर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो म्युनिसिपल का जो बजट है वो मुख्यमंत्री पता नहीं कहां पर यूज कर रहे हैं। लेकिन आज जो तेलंगाना का यानी हैदराबाद का जो म्युनिसिपल है वो कंगाल म्युनिसिपल बन चुका है। ना रोड का डेवलपमेंट हो रहा है और ना ही नालों का डेवलपमेंट हो रहा है। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि जीएचएमसी का जो भ्रष्टाचार है उसी की वजह से हादसा हुआ है। अगर पहले ही इस तरह के काम कर लेते तो शायद ये हादसा नहीं हो पाता। ये कहाँ तक क्या बिल्कुल, क्योंकि नाले का जो थिकनेस दिख रहा है, ओपनली नाले का थिकनेस दिख रहा है। रॉड जो है जितना रॉड होना चाहिए था उतना तो रॉड नहीं दिख रहा। ये 2009 में नाला गिरे सो ही है और ये आज नाला बिल्कुल भी डैमेज हो गया। मैं समझता हूँ क्वालिटी में भी वो समय पर कहीं ना कहीं चूक हुई और वो समय पर शायद करप्शन भी हुआ है, जिसके कारण आज ये नाला गिर चुका। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने बताया कि साल 2022 में जराइम में 12% कमी आई है, ताहम साइबर क्राइम के मामलात में 25% इजाफा हुआ है। साइबराबाद कमिश्नरेट ने अपने सालाना पुलिस राउंड अप में कहा है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 20 लाख अफराद को चालान किया गया है, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने के 57,175 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की शरह में 12% कमी आई है, जबकि डायल 100 के जरिए 2,36,417 फोन कॉल्स मौसूल हुए हैं। 79 लोगों पर पीडी एक्ट लगाया गया है और 13 लोगों के खिलाफ रॉडी शीट्स खोली गई हैं। सीपी के मुताबिक धोखाधड़ी के वाकयात में 15% इजाफा हुआ है। अफसरान ने कमिश्नरेट में 185 मंशियात के केसेस दर्ज किए हैं। ऊपर रुकने असेंबली बी सुभाष रेड्डी ने कहा है कि चल्लापल्ली आरओबी के कामों के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं और जल्द ही तामीरी काम शुरू हो जाएंगे। बीआरएस एमएलए बी सुभाष रेड्डी ने चल्लापल्ली डिवीजन के साबिक कॉर्पोरेटर सिंगी रेड्डी, धनपाल रेड्डी व दीगर के हमरा इस पुल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि वजीर बदी नाज़मुनास के तारक रामाराव और वजीर बराए इमारत व शवारे प्रशांत रेड्डी को आरओबी के रुके हुए कामों से आवाम को पेश आ रही मुश्किलात से वाकिफ करवाया गया, जिसके फौरी बाद केटीआर ने 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। एमएलए ने बताया कि जल्द ही तामीरी काम शुरू हो जाएंगे और इसे जल्द से जल्द मुकम्मल भी कर लिया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों ने मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जायद चालानात वसूल करने और आम लोगों को हरासा करने की शिकायत की है। अवाम का कहना है कि चंपापेट मेन रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मनमानी की जा रही है। अगर नो पार्किंग में गाड़ी पार्क की जा रही है तो 250 रुपए के बजाय वो अवाम से 635 रुपए वसूल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जायद चालानात वसूल करने से मुताल्लिक पूछे जाने पर ट्रैफिक होमगार्ड बहस व तकरार भी कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि पुलिस एहलकार उमूमन हालत नशा में होते हैं और अपनी मनमानी चला रहे हैं। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े कारोबारियों के बजाय आम लोगों को परेशान करने, ताजरीन को सड़कों और
फुटपाथ पर कब्जा किए जाने पर सिर्फ नोटिस देने पर आवाम ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने टीपीसीसी में जारी बहरान को हल करते हुए पार्टी कैडर को मुत्तहिद होकर काम करने का मशवरा दिया है। शहराबाद का दौरा कर रहे दिग्विजय सिंह ने पार्टी के कई कायदीन से मुलाकात की है और टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी से नाराज कायदीन को मनाते हुए उन्हें मुत्तहिद होकर काम करने और एक दूसरे से लड़ने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को अवाम का जबरदस्त रद्द-ए-अमल मौसूल होने पर बीजेपी की जानिब से यात्रा को रोकने की कोशिशें करने का दावा किया है। उन्होंने बीजेपी दौरे हुकूमत में बेरोजगारी महंगाई में इजाफा होने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि फिरका वाराना फसादात की हौसला अफजाई की जा रही है। सरकर्दा पार्टियों को रोकने के लिए मरकजी एजेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस कायद का कहना है कि मेडिकल इमरजेंसी नाफिज करने के बजाय मरकजी हुकूमत भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिशें कर रही हैं। तेलंगाना में कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में परिवार राज चला हुआ है। भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। ये भी एक बात समझ में नहीं आती कि केसीआर साहब के टीआरएस अब वो बीआरएस हो गया है। बीआरएस और बीजेपी के क्या संबंध है? जितने भी कानून आते हैं पूर्व टीआरएस और अब की बीआरएस उनका समर्थन क्यों करती है? भाजपा का फ्लोर पे उनका समर्थन और बाहर नूरा कुश्ती। ये सब बातें जनता के सामने आनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि ओवैसी साहब की बेटिया की कल शादी थी, निकाह था, उन्होंने हमारे पास। लेकिन उनसे ये भी गुजारिश करता हूं कि आप देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान कर रही है, झूठे आरोप बंद किए जाते हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लिंचिंग की जा रही है, उन पर आप चुप रहते हैं और भाजपा को जिताने के लिए आप उन सीटों पर चुनाव लड़वाते हैं जहां की आपका कोई अस्तित्व नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये मत करें। हिंदुस्तानी फिजाइया की तारीख में पहली बार मुस्लिम खातून फाइटर पायलट को मुंतखब किया गया है। खवातीन न सिर्फ तालीम, मुलाजिमत, कारोबार के शोबों में अपना लोहा मनवा रही हैं, बल्कि मुल्क की सलामती में भी उनका भरपूर ताउन है। वो अपनी सलाहियतों और ताकतों का भरपूर मुजाहरा करने में पेश हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जुसवार से सानिया मिर्जा को हिंदुस्तानी फिजाइया के फाइटर पायलट के तौर पर मुंतखब किया गया है। सानिया ने पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने का एजाज अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, रियासत उत्तर प्रदेश ने भी पहली खातून पायलट को मुंतखब करने की तारीख दर्ज कर ली है। मुल्क की खिदमत का ख्वाब देखने वाली टीवी मैकेनिक की दुख्तर सानिया मिर्जा एनडीए के इम्तिहानात में 149वां रैंक हासिल कर चुकी हैं और वो 27 दिसंबर को पुणे में एनडीए खड़कवासला एकेडमी में शामिल हो जाएंगी। तेलंगाना अनएम्प्लॉयड जॉइंट एक्शन कमेटी ने मेडिकल डायरेक्टर श्रीनिवास राव से मुस्तफी होने का मुतालबा किया है। डॉक्टर कल्याण नायक, चेयरमैन अनएम्प्लॉयड जैक की जेर निगरानी अराकीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर श्रीनिवास राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया। कल्याण नायक ने भद्रादरी कोतागुड़ा में क्रिसमस तकरीबात के दौरान श्रीनिवास राव के किए गए तबसरे की मजम्मत करते हुए उनके तबसरों को हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले करार दिया है। कल्याण नायक ने हेल्थ डायरेक्टर से हिंदू तबके से फौरी तौर पर माफी मांगने की मांग की है। निरुद्योग जेएसी चेयरमैन ओईजेएसी డాక్టర్ గడిల శ్రీనివాసరావు నిన్న యేసుక్రీస్తు సంబరాల్లో కొత్తగూడెంలో కరోనా మహమ్మారి
యేసుక్రీస్తు వల్లనే పోయింది. ఈ మహమ్మారి కావచ్చు, యేసుక్రీస్తే విశ్వ మానవాళికి దేవుడు. అదేవిధంగా దేవుడు ఎవరు కాదు, ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనే దేవుడు అనే రెచ్చగొట్టే విధంగా ఒక డాక్టర్, హెల్త్ డైరెక్టర్, తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు తెలంగాణ హిందువుల మనోభావాలు కించపరచకుండా ఒక ఉద్యోగి ఉండి ఇవాళ అనేక మంది తెలంగాణ హిందువుల మనోభావాలు కించపరచడం జరిగింది. అరే హౌలేగా శ్రీనివాసరావుగా నీకు బుద్ధి ఉందారా? నువ్వు ఒక తెలంగాణ హెల్త్ డైరెక్టర్ లో ఉండే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగివి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వల్లనే కరోనా మహమ్మారి మాయమైందని చెప్పడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఎందుకంటే అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, అనేక మంది డాక్టర్లు కావచ్చు, వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు, వీళ్ళందరి పోలీస్ సిబ్బంది కావచ్చు, ప్రజలు కావచ్చు, దానివల్ల కరోనా మహమ్మారి అంతమైందనేది ఇంకిత జ్ఞానం లేకుండా पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने नया घर बनाने वालों से रकम का मुतालबा करने वाले अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तमाम इजाजतनामों के साथ मकान तामीर करने वाले अफराद को सीवी आनंद ने मशवरा दिया कि उन्हें किसी को भी रकम देने या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सीपी ने कहा है कि अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो वो पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए सिटी पुलिस ने एक खुसूसी व्हाट्सएप नंबर 94906155 दस्तयाब करवाया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का कहना है कि कुछ लोग इजाजतनामा होने पर भी मकानात बनाने वालों को हरासा कर रहे हैं और मतलूबा रकम अदा न करने पर तामीरी कामों को रुकवाने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे वाकयात में इजाफा होता देख पुलिस ने उन पर तवज्जो मरकूज की है और घर बनाने वालों को राहत देते हुए शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। TNGOs हैदराबाद जिले के जेर एहतमाम क्रिसमस तकरीबात मुनक़िद की गई। TNGOs हैदराबाद के सदर सेवा रत्ना, सेवा भूषण, प्रजा रत्ना डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब दीगर अराकीन से दूर रहनुमाओं ने क्रिसमस तकरीबात में हिस्सा लिया और केक काट कर सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। TNGOs हैदराबाद की जानिब से डॉन बॉस्को के मुस्तहक बच्चों में कपड़े और जरूरी अशिया भी तकसीम की गई हैं। बादशाह SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तश्कील तेलंगाना के 8 साल मुकम्मिल हो जाने और वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत तमाम बरादरियों के त्यौहार बिला तफरीक ज़ात पात और मजहब मनाए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए KCR की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए तमाम तर इक़दामात को हुकूमत की जानिब से यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने अवाम को क्रिसमस और सालिनों की पेशगी मुबारकबाद भी दी है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज क्रिसमस मनाया गया, जिसमें डॉन बॉस्को स्कूल के जो तलबा है, छोटे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं हैं, यतीम बच्चे हैं, वो बच्चों को भी डिस्ट्रिक्ट के जानिब से कपड़े बनाए गए और केक काटा गया। इसके अलावा भी उनके हर साल जो हिसाब से हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, उनके लिए वो बच्चों के खाने का इंतज़ाम भी करीब 1 साल का उनको अनाज भी दिया गया। बहरहाल आपके जानिब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब की जो हिदायत है, रियासत हासिल होने के बाद में तमाम जो कौम है, हर कौम में हर ज़ात को बराबर का मर्तबा दिया जा रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी गंगा जमुना की तहज़ीब है, उस तहज़ीब को मद्देनज़र रखते हुए ये काम किए। बहरहाल तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का ये वादा रहा तेलंगाना के जद्दोजहद से, तेलंगाना के आवाम के साथ भी, तेलंगाना के तलबा के साथ, तेलंगाना के मुलाजिमीन के साथ भी हर परेशानी में हम लोग जहाँ तक हमारे से हो सकेंगे ठहरेंगे बोलकर। तो आज ये बहुत बड़े पैमाने पे मीटिंग हुई, जिसमें हमारे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के DIG जोनल DIG मैडम ट्विंकल जान और तेलंगाना NGOs के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब राजेंद्र और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैदराबाद सुब्बलक्ष्मी और जनरल सेक्रेटरी प्रताप और दीगर हजरात भी ये जलसे में हिस्सा लिए। ये मेरे सदारत में मैं डॉक्टर SM हुसैनी मुजीब प्रेसिडेंट TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में और मेरी एग्जीक्यूटिव के साथ एक प्रोग्राम किया। मैं फिर से एक बार आप तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्रोग्राम्स को आवाम तक, मुलाजिमीन तक पहुँचाना। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना।
वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद के बालकोंडा हल्के के सड़कों के तामीरी कामों की सूरत हाल का जायजा लिया है। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर में अपने कैंप ऑफिस में मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए हुकाम से पंचायत राज महकमे के जरिए हल्के में जारी तमाम किस्म के तरक्याती कामों की तफसीलात दरियाफ्त की है और जारी कामों में तेजी लाने को भी कहा है। हाल ही में सैलाब से तबाह होने वाले सड़कों के तामीरी कामों को शुरू करने के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की गई है। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात के तामीराती कामों का भी जायजा लेते हुए मुकम्मिल मकानात को अहल अफराद के हवाले करने को कहा है। जायजा इजलास में RDO श्रीनिवास, इंचार्ज ऑफिसर DCO सिंहाचलम, पंचायत राज DE महेंद्र, तहसीलदार व दीगर ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि जनूबी हिंद की फिल्मों के नामवर अदाकार के सत्यनारायण की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर ने जुबली हिल्स में वाक़ के सत्यनारायण की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। तलसानी ने बताया कि वज़ीर आला KCR के अहकामात के मुताबिक हुकाम उनकी आखिरी रसूमात सरकारी तरीके से अंजाम देने के तमाम इंतजामात कर रहे हैं। उन्होंने केकला सत्यनारायण की मौत को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। मुगलपुरा पुलिस और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जरूरतमंद अफराद को मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर ही डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट फराहम करने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 अफराद भारी रकम के इवज में जाली बर्थ सर्टिफिकेट फराहम कर रहे थे। उनका कहना है कि मुलजिमीन के कब्जे से मुख्तलिफ हल्कों के बर्थ सर्टिफिकेट्स के अलावा अंगूठा स्कैनर, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, 4 सेल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें मजीद छानबीन के लिए मुगलपुरा SHO के हवाले कर दिया गया है। साई चैतन्या ने दरमियानी अफराद और एजेंट्स पर यकीन न करने की आवाम से ख्वाहिश की है और कहा है कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सबका आदाब। आज कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन और मुगलपुरा पुलिस ने एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट एक रैकेट है उसको पकड़ा था। इसमें 4 अक्यूज इन्वॉल्व है। जो A1 जो मास्टरमाइंड है मोहम्मद इब्राहिम है, ये खिदमत मी सेवा सर्विस सुल्तान शाही पे अपना मी सेवा सेंटर रन करते हैं और उसके साथ 3 और है जो शेख अमीर मन्नत ऑनलाइन सर्विसेज चलाते हैं राजेंद्र नगर पे, और मोहम्मद शहबाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कारापत्तर चलाते हैं, और मोहम्मद शाहनवाज हाईटेक ऑनलाइन सर्विसेज मिश्रीगंज कामाडीपुरा लिमिट्स पे चलाते हैं। ये चारों मिलके एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट रैकेट चला रहा है। तो हमारा ये इन लोग का ये मॉडस ऑपरेंडी जो तरीका है, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जो 1 साल के बर्थ होने के 1 साल के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं करते चाहिए, इन लोगों के पास जब भी अप्रोच करते हैं कि अप्लाई करने के लिए, इन लोग 2 से 3 हज़ार पैसे लेके जितना भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है GHMC वेबसाइट में सारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड करके और उससे जो फॉर्म निकलते फॉर्म A जो निकलते उसको लेके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाके जब जान पहचान का बोल के उनसे एक सर्टिफिकेट लेना है। वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने गोशा महल चाकनावाड़ी में सड़क धंस जाने के वाक़े की तफसीलात हासिल की। जुमा की दोपहर चाकनावाड़ी में सड़क धंस जाने के वाक़े की इतला मिलते ही तलसानी श्रीनिवास यादव वहां पर पहुंच गए। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करने के बाद कहा कि हादसे के वक्त भीड़ कम होने से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने नहरों, तालाबों पर तजावुज़ात और तामीरात को हादसात की वजह बताते हुए हुकाम को तजावुज़ात की निशानदही करने के अहकामात जारी किए हैं। तलसानी ने अवाम से हुकाम के साथ ताउन करने और क़वानीन पर अमल करने को कहा है और ऐसे वाक़यात को दोबारा पेश आने से रोकने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने की बात भी कही है। महकमा जंगलात के हुकाम ने गुज़िश्ता हफ्ते जिले संगारेड्डी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से पकड़े हुए तेंदुए को अमराबाद जंगलात में छोड़ दिया। हीटेरो ड्रग लिमिटेड से गुज़िश्ता हफ्ते चीते को पकड़ने के बाद महकमा जंगलात के हुकाम ने उसे हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क मुंतकिल किया था। तेंदुए को 3 दिनों तक चिड़ियाघर में तिब्बी निगरानी में रखा गया और उसके सेहतमंद होने की तस्दीक के बाद अहलकारों ने उसे गुज़िश्ता रात मनूरू रेंज में छोड़ दिया।
भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन कारकुनान ने शहर हैदराबाद में मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। वर्किंग प्रेसिडेंट के तारक रामाराव की हिदायत के मुताबिक पार्टी कायदीन ने MGNREGS फंड्स वापस मांगने पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए हैं। शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी शेखपेट में तेलंगाना मुखालिफ पॉलिसियों और मरकजी हुकूमत की नाइंसाफियों के खिलाफ पार्टी कायदीन ने मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। किसान मुखालिफ पॉलिसियों और तेलंगाना को फंड्स की अदम अजराई से नाराज पार्टी कैडर ने मुख्तलिफ अजला में भी बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। एहतजाज में किसानों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने सयाह लड़कियों और लड़कों के खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राज को 19 साल बाद रिहा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल किलर चार्ल्स सोब्राज नामी फ्रांसीसी शहरी की रिहाई का हुक्म जारी करते हुए कहा कि कैदी को मुसलसल जेल में रखना इंसानी हुकूक के खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक चार्ल्स सोब्राज के खिलाफ कोई और केस ज़ेर इल्तिवा न होने पर अदालत ने उसकी रिहाई और 15 दिनों के अंदर उसकी मुल्क वापसी का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि चार्ल्स सोब्राज को दुनिया भर में सांप और बिकिनी किलर के नामों से जाना जाता है। उस पर हॉलीवुड में फिल्म और नेटफ्लिक्स सीरीज भी बन चुकी है। उस पर एशिया में 20 से ज्यादा नौजवान सयाहों को कत्ल करने का इल्जाम था। पुलिस ने बताया कि सोब्राज ने सन 1970 और सन 1980 की दहाइयों में सयाहों के मुसलसल कत्ल किए। उसे काठमांडू की सेंट्रल जेल से रिहा किया गया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 163 नए केसेस और 9 अमवात दर्ज की गई हैं। मरकजी महकमा सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान में एक्टिव केसेस कम होकर 3,380 हो गए हैं और मुल्क भर में कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,76,678 दर्ज की गई है। एक दिन में 9 अमवात से कुल महलूकीन की तादाद 5,30,690 हो चुकी है। 9 अमवात में से 6 अमवात रियासत केरला, 2 अमवात रियासत महाराष्ट्र और 1 दिल्ली में हुई है। वजारत सेहत का कहना है कि एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01% और सेहतयाबी की शरह 98.8% है। इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,41,42,608 हो चुकी है। शरह अमवात 1.19% दर्ज की गई है। 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 22 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत का कहना है कि मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 220 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।